दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के जितने नेता थे, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे तब शुरुआत में नीतीश कुमार हों, या फिर तेजस्वी यादव हों, या फिर अखिलेश यादव हों, जितने लोग इंडिया ब्लॉक के साथ 2024 लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, सभी लोगों ने अपने मंचों से, अपनी सभाओं में, हर जगह जो है जातीय जनगणना की मांग की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना करवाने के खिलाफ थी या जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन इंडिया ब्लॉक के लोगों ने जातीय जनगणना की बात किया। उन्होंने संविधान बचाओ की बात किया और जातीय जनगणना को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, यहाँ तक कि लोकसभा में भी राहुल गांधी ने जो है मांग किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में जो है अपना दल यस ने भी समय समय पर मांग किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अपना दल यस या अन्य जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी वह दबाव नहीं बना पाए जो दबाव बनाना चाहिए था। 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, जिसके तहत देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाई, 240 पर रुक गई, जबकि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर जो है वह सफलता मिली थी और अपने दम पर जो है बहुमत की सरकार बनी थी। अभी पहलगाम में जो है सैलानियों पर हमला हुआ, उसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी बनी रही और तमाम बैठकों का दौर जारी रहा। ये हुआ कि जल्दी ही जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होगा। पाकिस्तान, यहाँ तक कि पाकिस्तान के मंत्री लोगों ने कहा कि 24 से 36 घंटे में जो है भारत जो है हमला कर सकता है, यह डर बना रहा। तो जिस तरीके से पहलगाम हमले को लेकर भारत में स्थिति बनी थी, भारत की जनता इंतजार कर रही थी कि भारत सरकार क्या एक्शन लेगी। हालांकि भारत सरकार ने कूटनीतिक एक्शन जरूर लिए, जिसमें सिंधु नदी जल समझौता को रद्द किया। अब जो है वो भारत सरकार नहरें बनाएंगी, आदि आदि कई तरीके से विश्व के लोगों को संबोधित किया और भारत ने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है और आतंकवाद जो है वो बढ़ावा दे रहा है। हालांकि इस सब के बावजूद जो है अप्रैल महीने के अंतिम दिन मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में क्या फैसला होगा, इस पर सबकी निगाहें थीं और कैबिनेट बैठक में 3 फैसले हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला उनका रहा भारत सरकार जातीय जनगणना भी कराएगी। अब ये मांग जो है सबसे पहले कर रहे थे, समाजवादी पार्टी भी कर रही थी, राहुल गांधी भी कर रहे थे, मायावती भी कर रही थी, अपना दल यस भी कर रही थी और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस चीज़ की मांग कर रही थी कि जातीय जनगणना होना चाहिए। अब जातीय जनगणना पर जो है अखिलेश यादव ने भी समर्थन में ट्वीट किया, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं उसको भी आपको सुनाऊंगा। मायावती ने भी अपने एक्स पर लिखा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अनुप्रिया पटेल ने भी जो है इसका सपोर्ट किया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से इसका ऐलान हुआ और क्या क्या ऐलान हुआ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बुधवार को जो है जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी। सुनी वैष्णो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जो है ये बड़ा गेम चेंजर है और इसका बड़ा परिणाम होगा। और उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस जातीय जनगणना नहीं चाहती थी, कांग्रेस हमेशा विरोध करती थी, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंचों से बोल रहे थे जातीय जनगणना में केवल जातियां ही नहीं, यहाँ तक कि राहुल गांधी तो कहते हैं कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी ने जो है सवाल उठाए कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने लोगों को जो है कहाँ पर भागीदारी मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। सबसे पहले यह पता लगे कि कौन सी जाति के लोग कितने जो है भारतीय समाज में। इस तरीके की बातें जो है की गई हैं और माना ये जा रहा है कि जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद भारत में बहुत कुछ बदल जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है वो आरक्षण पर 50% की सीमा को बढ़ाया जाना। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की 50% सीमा का कैप लगा के रखा है कि जो है 50% से ज़्यादा जो है आरक्षण नहीं हो सकता, चाहे नौकरियों में हो, चाहे वो आरक्षण स्कूलों के दाखिले में हो, चाहे वो आरक्षण और कहीं जगह हो, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद सबसे अधिक जोर जिस बदलाव पर होगा वह है आरक्षण की सीमा। माना जाता है कि देश में सबसे बड़े जातीय समूह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की है।
और साल 1931 की जनगणना में पिछड़ी जातियों की आबादी 52% से अधिक बताई गई थी। ओबीसी को जिस मंडल आयोग की सिफारिशों पर आरक्षण मिला था, उसने भी ओबीसी की जो आबादी है वो 52% बताया था। बिहार के जातीय सर्वेक्षण में भी ओबीसी की गणना अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के रूप में की गई। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक दोनों की संयुक्त आबादी 63.13% बिहार में बताएगी। और बीपी सिंह के नेतृत्व वाले जनमोर्चा सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया था। उस समय से ओबीसी के साथ अन्याय की बात कही गई थी। एससी एसटी को आरक्षण देते समय उनकी जनसंख्या देखी जाती है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देते समय केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी जनसंख्या को लेकर कोई आंकड़ा पेश नहीं किया था। अब जातीय जनगणना होने से यह पता लगेगा कि देश में किस जात की कितनी आबादी है। इसके बाद ओबीसी जातियाँ अपनी संख्या के हिसाब से जो है वो मांग भी कर सकती हैं, आरक्षण की भी मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ ने 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी थी। यह फैसला देते हुए अदालत ने कहा था कि इससे ज़्यादा आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा। यह फैसला आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण फैसला था। तब जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद अब जो जातीय जनगणना होगी उसके आंकड़े आने के बाद ओबीसी की जातियां अपनी जनसंख्या के मुताबिक आरक्षण की मांग करेंगी। इससे सरकार को आरक्षण की इस सीमा को ख़त्म करने का प्रयास करना पड़ सकता है और इससे ओबीसी जातियों को उनकी संख्या के मुताबिक आरक्षण देने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि जातीय जनगणना हो जाने के बाद संसद और विधानसभाओं की तस्वीरें भी बदल जाएंगी और क्या कहते हैं, जिन जातियों की संख्या अधिक होगी वो लामबंद होंगे। इसके बाद राजनीतिक दल चुनाव में उनको अधिक सीटें दे सकते हैं। इसका असर संसद और विधानसभा में भी दिखाई देगा। ओबीसी जातियों की गोलबंदी 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद नजर आई थी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश में सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों का उदय भी हुआ था और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल जैसे दल इसी राजनीतिक के परिणाम हैं। इसका प्रभाव यह हुआ कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस का सूरज डूब गया और जनाधार को वापस पाने के लिए कांग्रेस जातीय जनगणना और संविधान पर खतरे का मुद्दा उठाती रही है। इसीलिए कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें वो जातीय सर्वेक्षण कराए भी हैं। अब स्कूल कॉलेजों में इस तरीके से आरक्षण का सीमा बदल जाएगी, प्रवेश की सीमा बदल जाएगी और जातीय जनगणना के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हो सकते हैं। इससे सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। जातीय जनगणना के आंकड़ों से समाज में एक विभाजन भी पैदा हो सकता है और लोग गोलबंद हो सकते हैं। जातीय जनगणना का सपोर्ट अखिलेश यादव ने भी किया। अखिलेश यादव ने तो क्या कहते हैं कि मुलायम सिंह की एक बहुत पुरानी वीडियो एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि नेताजी यानी मुलायम सिंह ने जातिवार जनगणना का मुद्दा केंद्र की हर सरकार में पुरजोर तरीके से उठाया था, क्योंकि वे जानते थे जात की जनगणना न कराने से कमज़ोर पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी की जा रही है। नेताजी अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण और पिछड़ेपन के दंश को जानते थे और ये मानते थे कि जब तक सरकारों को झकझोरा या जगाया नहीं जाएगा तब तक परंपरागत शक्तिशाली लोग ना तो सत्ता में किसी को हिस्सा लेने देंगे और ना तो उनका अधिकार देंगे। उन सब समाजवादी नेताओं को सादर नमन जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के सभी गणमान्य विचारों के निरंतर संघर्ष की जीत है और उनकी करारी हार जो 100 साल से नकारने का षड्यंत्र करने लगी। ये अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की एक वीडियो जारी करते हुए एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है। उसके बाद अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का फैसला अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। जब ये फैसला आ गया कि मोदी कैबिनेट ने जब इसको मंजूरी दे दिया कि मोदी सरकार जातीय जनगणना कराएगी, तो उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, जातीय जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में वो अधिकार और हक दिलाएगी जिस पर वह अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे।
ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है, ऐसा अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और उन्होंने जो है फोटो भी एक पोस्ट किया। कुल मिलाकर मायावती का भी ट्वीट आया और मायावती ने भी ट्वीट किया। मायावती ने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार का आज लिया गया निर्णय जो है वो काफ़ी देर से उठाया गया सही दिशा में कदम है। इसका स्वागत है। बीएसपी इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से करती रही है। उम्मीद है कि सरकार जनगणना से जन कल्याण के इस फैसले को समय से जरूर पूरा कराएगी। इसी तरीके से राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सदन के पटल पर भी ये मांग किया था और बोला था कि जातीय जनगणना हम करवा के रहेंगे और दबाव रहा है कि जातीय जनगणना के लिए मोदी सरकार जो है वो फैसला ले चुकी है और जातीय जनगणना ही नहीं आगे भी आरक्षण के विस्तार पर भी उन्होंने चर्चा की। हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अंश आपको सुनवाते हैं। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे
सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से जैसा कि आपने देखा, जातीय जनगणना का जब फैसला मोदी सरकार ने लिया तो सारे दल ने उसका स्वागत किया। अब जातीय जनगणना होने के बाद कब होगा, राहुल गांधी ने तो समय सीमा का भी वो किया कि समय सीमा के अंतर्गत करा लिया जाए। अब जातीय जनगणना कब होगा उसका लेकिन भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ना बहुत ही जो है स्वाभाविक है। भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर भारत में क्या आंदोलन होंगे, यह देखने वाली बात होगी और किस तरीके से भावनाएं विकसित होंगी, कौन से और राजनीतिक दल बनेंगे। अभी जातीय जनगणना में और तमाम चीज़ें हैं। जातीय जनगणना में जैसे हुआ कि पहला 29 कॉलम जनगणना में होते हैं। मान लिया हुआ कि जो है आप किस जाति से हैं, अब किस जाति से हैं उसमें ये देखना होगा। उपजाति का भी वो होता है कि केवल जैसे आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी के किस जाति के हैं, आप फॉरवर्ड में हैं तो फॉरवर्ड में किस जाति के हैं, आप जो है अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में है तो उसमें किस जाति के हैं। ये फॉर्मेट होगा कि नहीं होगा यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मोदी सरकार ने यह फैसला ले लिया, अभी तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा तब क्या समीकरण बदलेंगे इसको जो है बाद में हम लोग अपडेट करेंगे। लेकिन आपको सही बता दें कि जो है विपक्ष की जो मांग थी उसके आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा। वही मोदी सरकार है जो बार बार जातीय जनगणना का जो है वो खिलाफत करती थी। यहाँ तक कि उसके तमाम नेता लोग जो है वो तरह तरह की बातें करते थे। अभी पहलगाम में जब हमला हुआ तो बोले धर्म पूछ के जो है हमला हुआ है, जात पूछ के नहीं। कहने का तात्पर्य ये था, इसको भी राजनीति से जोड़ दिया गया कि जात पूछ के नहीं जो है होता है, हिंदू मुस्लिम से करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी यह देखना होगा कि जातीय जनगणना में अल्पसंख्यक समाज की जनगणना किस तरीके से होती है, बहुसंख्यक समाज में कितनी उपजातियों की जनगणना होती है, क्या अंतिम रिजल्ट आता है, यह तो देखने वाली बात होगी। बिहार सरकार ने अति पिछड़ा और पिछड़ा में भी जो है उपजाति बनाए हुए थे, जिसके वजह से जो है अभी देखिए कोर्ट ने एक फैसला किया है कि जो है जिनको आरक्षण मिलता है अनुसूचित जाति में उसमें कैटेगराइज किया जा सकता है, सब कैटेगराइज किया जा सकता है। सब कैटेगराइज सब डिवीजन करने में तो ये ज़रूरी होता है उपजातियाँ कितनी हैं। अब इससे और विभाजन समाज में होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। लेकिन अभी तो जो है सब लोग खुश हैं, सारी पार्टियां जो सपोर्ट कर रही हैं और अपना अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।